बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। जब मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पार्लियामेंट में तारीख में पहली बार जैमर्स लगा दिए गए हैं, यानी सेनेट के अंदर जैमर्स लगा दिए गए हैं। अचानक सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है, कम्युनिकेशन को काट दिया गया है। ना सेनेट के अंदर से कोई बाहर कम्युनिकेट कर सकता है, ना सेनेट के बाहर से कोई अंदर कम्युनिकेट कर सकता है। अचानक 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 बुलाए गए इस इजलास के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात डाली जा रही है। इनफैक्ट यह धोखा हुआ है अभी तक की इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ भी। शाम तक हर चीज तय हो चुकी थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब काफी हद तक मान गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी हद तक मान गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था हमें फाइनल गो हेड जो है वो इमरान खान से लेना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान की रजामंदी से एक खास शर्त को मशरूत कर दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर बैठे हुए थे, हर चीज तय हुई थी। बिलावल भुट्टो ने आके अपने अरकान को मुबारकबाद दी थी, लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि काबीना इजलास बुला लिया गया है। फिर अचानक खबर आती है कि सिक्योरिटी को सख्त कर दिया जाए। फिर अचानक खबर आती है कि जैमर्स लगा दिए जाएं। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक पता चला है वो जो गुमशुदा 8 सेनेटर्स थे, कुछ 6 कह रहे हैं, कुछ 8 गुमशुदा 8 सेनेटर्स जिनमें से किसी को उठा लिया गया, किसी का बेटा उठाया गया, किसी का जो है ना वो स्पेशल बच्चा उठाया गया, किसी को डायलिसिस करवाने गया हुआ वापस नहीं आया। वो 8 सेनेटर्स को बताया जा रहा है सख्त सिक्योरिटी में सेनेट में लेकर आया जा रहा है। उन 8 सेनेटर्स को सख्त सिक्योरिटी में सेनेट में लेकर आया जा रहा है। और ये जो सेनेटर्स हैं ये पिछले अरसे से गायब थे, अचानक जो है वो मंजरे आम पर आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज जो कुछ दिल हो जाए, हो सकता है ये तरमीम, ये जो भी ड्रामेबाजी हो रही है ये सेनेट से करवा ली जाए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे गवर्नमेंट अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है। इस वक्त की वहां पर ताजा तरीन सूरत हाल क्या है और गवर्नमेंट, मैं क्यों कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, और ये जो अंदर इन्होंने कमिट किया था वो वाला मसवदा कौन सा था, और जो आज पास करवाने जा रहे हैं वो वाला मसवदा कौन सा है, कौन कौन से गुमशुदा सेनेटर्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक सेनेट में लाया नहीं गया, अभी 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया है, क्योंकि जो चेयरमैन सेनेट है इरफान सदीकी साहब ने कहा जी वो काबीना इजलास हो रहा है तो आप प्लीज 1 घंटे के लिए इसको वक्फा कर दें। तो 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया है। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, कौन कौन आ रहा है, किस किस तरह से आ रहा है और कौन किस तरह किसको लेके आया जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, फैसल वावड़ा ने भी कुछ देर पहले कहा था नंबर भी पूरा है और नंबर भी पूरे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं। यह मेरे मुल्क की बदकिस्मती है। आज तमाम जमहूरी सोचें, जमहूर पसंद लोग शर्मिंदा हैं, आंखें झुकी हुई हैं, गर्दनें झुकी हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बुरा हम जमहूरियत के लिए कोई और दिन देख सकते हैं। बहरहाल इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इस मुसवदे को भी, ताजा तरीन सूरत हाल को भी, और क्यों गवर्नमेंट अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। आज ये कर तो लेंगे लेकिन इनके लिए कितना बड़ा इनके गले में भी अजाब पड़ने वाला है, फौरी तौर पर, फौरी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपसे यह दरखास्त कर दूं, ये तफसील आपके सामने रखने से पहले, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है बहुत सारे वजूहात की वजह पे। आपको नहीं पता इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से वीडियोस आ रही हैं, आपको नहीं पता किस तरह से दबाया जाता है व्यूज को। तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपकी शेयरिंग है, आपका लोगों तक शेयर करना, यह हमें एनेबल करता है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप हमें क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा जनाब, जरा सुनिए ये जो नया मसवदा इस वक्त पेश किया जा रहा है, इसमें क्या क्या कुछ नया है, इसको ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूं कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन से सेनेटर्स हैं और वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सुनिए, तजवीज़ करदा तरमीम के मुताबिक जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा मौजूदा काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने, चूंकि यह इत्तफाक राय से लगाना होता है, तो जब तक नया बंदा नहीं आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो लगा रहेगा, बेशक 10 साल नहीं आता है, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट और अपोजिशन इस वक्त नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसी नाम पर मुत्तफिक होंगे और ना ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब जाएंगे। इसके अलावा जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के एक्सटेंशन के ऊपर भी बात हुई। सेनेट और कौमी असम्बली से सादा अक्सरियत से करारदाद की मंजूरी के बाद मजीद 1 टर्म के लिए इन्हें तैनात किया जा सकेगा। यह हुकूमती मसवदा, और आप याद रखिएगा कि इस वक्त मौलाना का मसवदा नहीं,
पास हो रहा है, यह हुकूमती मसवदा जो है ना वो पास हो रहा है। 26 नकात के ऊपर यह हुकूमती मसवदा है। फिर जनाबे वाला आईनी बेंचेस में तकर्री के लिए, चूंकि अब यह पता चला जी आईनी डिवीजन बनेगी, ठीक है जनाब, आईनी बेंचेस जो बनेंगे उसके अंदर इन्होंने ड्रामेबाजी क्या की है, सुनिए जरा। आईनी बेंचेस में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन को मजीद महफूज बनाने के लिए जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन के अरकान, 1 रुकन स्पीकर कौमी असम्बली, 1 रुकन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली नामजद करेगा, रिटायर्ड जज को निकाला जाएगा। मिसाल लीजिए कि इस अगर आईनी अदालत में अगर जज तैनात करने हैं, तो अगर हम इसी सिनेरियो को देखकर लिखते हैं, अगर मिसाल लेते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी तो बड़ी ड्रामेबाजी होनी है ना। अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने आईनी अदालत ही बन रही है नीचे, ये बेंच कोई नहीं है, ये ड्रामेबाजी है। अगर उन्होंने जज लगाना तो वो क्या किस हिसाब से लगाएंगे, देखिए 13 अरकान पर मुश्तमिल, जिसमें 4 सीनियर जजेस, जबकि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, वजीर कानून गवर्नमेंट का नुमाइंदा, 2 हुकूमत, यानी कि अब 4 गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो जाएंगे, 4 गवर्नमेंट के नुमाइंदे, 2 अपोजिशन के अरकान, और अपोजिशन भी पूरी, उसमें से सारी पीटीआई तो नहीं होगी, शायद एक बंदा पीटीआई का होगा या एक मौलाना फजलुर रहमान साहब का होगा, या ये किसी को भी जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छा जनाब, 2 अपोजिशन के नुमाइंदे, 1 रुकन स्पीकर कौमी असम्बली नामजद करेगा, और वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट से मिलता जुलता ही करेगा, यानी कि 5 जो है वो गवर्नमेंट के सीधे सीधे बंदे होंगे, 2 अपोजिशन के बंदे होंगे जो जज तैनात करेंगे, 5 गवर्नमेंट के बंदे, 6 वजीर कानून, 6 गवर्नमेंट के बंदे, 7वां अटॉर्नी जनरल, 7 गवर्नमेंट के बंदे होंगे, 7, यानी कि जज आइंदा के बाद गवर्नमेंट अपॉइंट किया करेगी, जुडिशल कमीशन अपॉइंट नहीं करेगा, 7 जो है वो उनके बंदे, यानी कि जिस तरफ ये अक्सरियत हो जाएगी कोई टेंशन नहीं। और अदरवाइज अगर असरियत नहीं भी होती है तो 5 जज होंगे, 5 जजेस में से आप देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये 3 जज एक तरफ निकाल लीजिए। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब उसके बाद आएंगे। इनको अगर आप साइड पे लगाते हैं तो मैं तो जमाल मंदुखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब को भी उधर ही गिनूंगा, तो 9 बंदे गवर्नमेंट के, ये जो कि उनकी सोच उधर ही है, तो 9 बंदे जो है वो उधर होंगे, और बाकी जो है ना वो ये जो 13 रुकनी बनेगा उसमें से 2 अपोजिशन और 2 जज बेचारे 3 एक साइड पे रह जाएंगे। तो कुछ इस तरह से काम करेगा, ठीक है। और फिर जो आईनी बेंचेस होंगे उनको जुडिशल कमीशन लगाएगा, और फिर जो चीफ जस्टिस के लिए अब कहानी समझ में आ रही है, चीफ जस्टिस में नाज़रीन कराम उसके लिए समझ में आ रहा है जी 3 रुकनी जो है वो पैनल बनेगा। मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूं, हमारे कुछ दोस्तों ने भी इस खबर को दिया है, मैं बड़े वसूख से बता रहा हूं कि इस मामले के ऊपर पीटीआई को राजी किया जा रहा है। राजी इस तरह से किया जा रहा है कि पीटीआई को यह कहा जा रहा है, अच्छा ऐसा कीजिए, हम ऐसा कर लेते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कर देंगे, उसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी होंगे, लेकिन पैनल हमें बनाने दीजिए, क्योंकि ये डरे हुए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को से डरते डरते ये जो है ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मानने के लिए तैयार हैं कि वो चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन जस्टिस मुनीब के लिए नहीं। इसके लिए ये चाह रहे हैं कि जनाब वो एक पैनल होना चाहिए। पीटीआई इस पे मान रही है कि 3 साल इनकी गवर्नमेंट नहीं रहनी है, मंसूर अली शाह साहब के बाद गवर्नमेंट इमरान खान की आ जानी है, तो पैनल वाला हो या जो भी हो, चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ही बनेंगे, वही बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जनाब, इससे पहले इन्होंने जो खसूसी कमेटी के अंदर कार्रवाई डाली वो भी सुन लीजिए। खसूसी कमेटी के अंदर कार्रवाई ये डाली कि तहरीक इंसाफ का एक रुकन मौजूद था और मौलाना फजल रहमान का एक रुकन मौजूद था। इनकी मौजूदगी के अंदर कहा गया जी ये मुतफिका तौर पर मंजूर होगी, हालांकि तहरीक इंसाफ और जेयूआई ने इसकी मुखालफत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग इन्होंने और एमक्यूएम इन्होंने ये हमायत की ये मसवदे की, जो कमेटी से काबीना में गया। अभी जब हो सकता है वीडियो पब्लिश हो तो काबीना से मंजूर हो जाए, हो सकता है वीडियो पब्लिश हो तो अंदर खाते सेनेट में गेम डाल दी गई हो। ये धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये धोखा 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 बहुत बड़ा धोखा है। अब पहले नाज़रीन कराम जान लीजिए वो कौन से सेनेटर हैं, फिर मैं आपको बताता हूं किसने धोखा दिया, और फिर हम बात करेंगे कि अगला लाहेअमल क्या होगा। नून लीग और पीटीआई और जेयूआईफे के पास क्या आखिरी कार्ड्स बचे हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले वो 8 सेनेटर्स में से 3 पीटीआई के हैं, जिनमें अबड़ू साहब होंगे, सेनेटर जरका हो सकती हैं क्योंकि उनसे राब्ता मुनक़ता है, एक फैसल साहब हो सकते हैं, उनसे राब्ता मुनक़ता है, 2 सेनेटर्स जेयूआईफे के हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने कहा जी वो हमारे बंदे भी उठाए हुए हैं। 2 सेनेटर्स नाज़रीन कराम ये वो हैं मिंगल ग्रुप के, एक
खातून नसीमा एहसान और एक दूसरे सेनेटर जिनका जिक्र अख्तर मेंगल साहब कर चुके हैं। तो ये वो तमाम वो गुमशुदा सेनेटर्स हैं जिन्हें सख्त सख्त सिक्योरिटी में लेके आया जा रहा है। क्यों? इकबाल ने, इकबाल ने क्यों सख्त सिक्योरिटी में लेके आया जा रहा है? सख्त सिक्योरिटी में इनको सेनेटर के अंदर लेके आया जाएगा और इन सबको इकट्ठा लेके आया जाएगा जो लूट का माल समझ के। ये किया है काजी फायज ईसा ने इस मुल्क के साथ। कहते हैं जी ज़मीर की आवाज पे, ये है ज़मीर की आवाज। अब और मैं बहुत सारे हमारे अपने जो है ना वो देख रहा हूं, हमारे साफियों भाइयों को ना बड़ी तकलीफ हो रही है जी, पार्लियामान बुलंद होती है और ये जी फलाना ढिमकाना है। यार उनको शर्म भी नहीं आ रही देखते हुए कि कैसे अगवा करके बंदे आए जा रहे हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आ रही कैसे लोगों की माँ बहनों बेटियों को उठाया गया और ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि क्या इस तरह से ज़मीर के फैसले होते हैं। उन्हें नहीं शर्म आ रही कि जिस तरह से लोगों को अगवा करके लेके आया जा रहा है। बकवास आपसे जितनी दिल सुन लीजिए, ठीक है, माजरत के साथ मैंने गैर पार्लिमानी लफ्ज़ बोला है, लेकिन हमारे इन साफियों से सुन लीजिए। और अभी तक इनको वो इनके नज़दीक जमहूरियत पता नहीं कौन सी जमहूरियत है। मैं तो इस जमहूरियत को समझने से कासिर हूँ जो इनकी जमहूरियत। अल्लाह ताला इनकी जमहूरियत से हमें बचाए, ठीक है। ये जमहूरियत लगा के बैठे हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम इस बात के ऊपर कि जब हर चीज़ तय थी तो फिर किसने गद्दारी की है। ये सवाल अपने ज़मीर से पूछिए पीटीआई के अंदर किसने गड़बड़ की। पूछिए अगर आज ये तरमीम इस तरह से हो रही है तो जब तहरीक इंसाफ गले से पकड़ चुकी थी गवर्नमेंट को और वो आ रहा था, लॉन्ग मार्च आ रहा था, और लॉन्ग मार्च यहां तक आने में कौन उसे वापस लेके गया? ये अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आज मुल्क गिर एहतजाज था, मुझे बताइए आज मुल्क गिर एहतजाज था, कितनी बड़े बड़े गैदरिंग्स की फुटेजेस देखी आपने, कितने लोग निकले? क्योंकि नाज़रीन किराम इनकी नज़र में लोगों ने इनको डिस्क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि ये इतने इस काबिल ही नहीं है कि लोग इस लीडरशिप के कहने के ऊपर निकले। लोग निकलते हैं इमरान खान के कहने के ऊपर। इमरान खान से कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, मैं आपको बता दूं, आज भी मुलाकात नहीं करने। 18 तक पाबंदी थी ना, उसके बाद उसका मुकदमा उठा के आगे शिफ्ट कर दिया है। इमरान खान से का जो है इर्द गिर्द जो है ना वो लोहे की दीवारी खड़े कर दी जाएंगे। ये लीडरशिप क्या कर रही है? इनके बस में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, अवामी ताकत होने के बावजूद, नाज़रीन कराम ये बिल्कुल लूले और लंगड़े बने हुए हैं। इनके पास कोई चीज नहीं है। ये तो अल्लाह भला करे मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि उन्होंने मेला सजा के रखा और इतनी यहां तक चीजें ले आए। पीटीआई के ऊपर बात होती तो इनकी कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप के बाप पर बात होती तो ये भी नहीं कर सकते थे। पीटीआई के पास इस वक्त, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बहुत ही माजरत के साथ इस वक्त, मैं सख्त लफ्ज क्या ही कहूं, वो इस वक्त बिल्कुल कूड़े वाला टीन हो चुकी है। इमरान खान को बेच डाला इन लोगों ने। वो अकेला अंदर बैठा है, उसकी बहनें अंदर जेल के अंदर हैं, उसकी बीवी जेल के अंदर है, उसके भांजे को जो है वो उठाया गया है, वो जेल के अंदर है, और ये बाहर बैठकर सिर्फ ओहदों की मौजें मार रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन किराम ओहदों की मौजें मार रहे हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई काम करने को नहीं है। तो मैं लाहेअमल बता दूं कि अब इनके पास क्या है, तो ये जरा सुन लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अगर धोखा हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह चुके हैं कि बदमाशी का जवाब बदमाशी से दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान, और मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग ये बता रहे थे कि जो नंबर है ना, जो वो उससे भी, जो दरकार नंबर है उससे भी आगे निकल गया। पता नहीं कैसे शेखियां बिगाड़ के लोग कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये धमकी दे चुके हैं कि फिर हम तुम्हें बताएंगे। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई का वर्कर इकट्ठे निकल आए और पीटीआई की क़यादत को भी थोड़ा सा हया और अकल आ गई तो एक लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है। गवर्नमेंट सस्टेन नहीं करेगी नाज़रीन किराम। अगर आज गवर्नमेंट ने अपने पावर को कुल्हाड़ी मार दिया है मौलाना को और पीटीआई को एक दूसरे की तरफ धकेल के, अगर ये इकट्ठे हो गए तो गवर्नमेंट टाटा बाय बाय हो जाएगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता। मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूं, 1 घंटे के लिए सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। 1 घंटे के लिए सेनेट का इजलास मुलतवी किया गया है और 1 घंटे के बाद नाज़रीन किराम ये दोबारा शुरू हो जाएगा और उसके बाद वोटिंग शोटिंग हो जाएगी। आज जो है ना अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा दबंग खिताब किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की माएँ बहनें उठा के वोट लेंगे तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी इस चीज़ की और क्या चीज़ें होंगी। अच्छा जनाब, ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं जी, मगवियों को लेके आया जा रहा है। मैं ये भी आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ, JUI और BNP के मगवी सेनेटर्स का ताहाल पार्टी से रब्ता नहीं। उम्मीद है वो जाए वक़ुआ पर पहुँचा दिए गए होंगे। काबीना और सेनेट आज फतह होने के इम्कानात है। ये हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद उमर साहब, उन्होंने लिखा हुआ है। ताज़ा तरीन तो अपडेट्स यही हैं कि अभी वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद उनको जो है ना वो पहुंचा दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।